नमस्कार टू एएस ऑटोमोटिव्स। आज का हमारा टॉपिक है एमिशन नॉर्म्स। इसकी इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री और इम्प्लीमेंटेशन इन इंडिया के बारे में हम समझेंगे। स्टार्ट करते हैं एमिशन स्टैंडर्ड से। जो एमिशन स्टैंडर्ड है वो लीगल रिक्वायरमेंट होती है एयर पोल्यूटेंट की कि एटमॉस्फेयर में जिससे ज़्यादा नहीं छोड़े जा सकते। एमिशन स्टैंडर्ड में कुछ क्वांटिटेटिव लिमिट्स सेट की जाती हैं किसी भी पोल्यूटेंट की, कि इससे ज़्यादा पोल्यूटेंट किसी भी स्पेसिफिक व्हीकल से किसी स्पेसिफिक टाइम फ्रेम में एटमॉस्फेयर में रिलीज ना हो। अलग अलग कंट्री की अलग अलग एमिशन नॉर्म्स होते हैं और वो उनको फॉलो करते हैं। अगर हम बात करें इंडिया की, तो जो फर्स्ट एमिशन नॉर्म है वो 1991 में हमारा पेट्रोल इंजन पे इम्प्लीमेंट हुआ था एंड 1992 में डीजल इंजन में इम्प्लीमेंट हुआ था, जो डीजल व्हीकल्स थे। अगर हम बात करते हैं भारत स्टेज एमिशन स्टैंडर्ड की, तो भारत स्टेज एमिशन स्टैंडर्ड्स में जो इंडियन गवर्नमेंट सेट करती है उसमें इंटरनल कंबस्शन इंजन और अदर जो भी मशीन्स हैं जो कि पोल्यूशन फैलाती हैं, उनकी जो अमाउंट ऑफ रिलीजिंग की है, जो पोल्यूटेंट कितना अमाउंट रिलीज कर सकता है उसकी लिमिट को सेट करता है। अगर उस लिमिट से वो ज़्यादा एमिट कर रहे हैं एटमॉस्फेयर में, तो उनको क्लियरेंस नहीं दिया जाता कि उनको मार्केट में बेचा जा सके। ये जो स्टैंडर्ड है ये सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जिसको सीपीसीबी कहा जाता है, और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इम्प्लीमेंट करता है, सेट करता है। इसके बाद अब हम बात करें इसकी हिस्ट्री की, तो 29 अप्रैल 1999 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक जजमेंट दी। उस जजमेंट में बोला गया कि यूरो 1 स्टैंडर्ड या इंडिया 2000 स्टैंडर्ड को 1 जून 1999 में इम्प्लीमेंट करना है, और साथ के साथ यूरो 2 को अप्रैल 2000 तक पैन इंडिया में सिर्फ एनसीआर रीजन के अंदर, जो एनसीआर रीजन्स थे जिनको हम नेशनल कैपिटल रीजन बोलते हैं, वहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है। लेकिन कार मेकर्स इस ट्रांजिशन के लिए तैयार नहीं थे। उनको बहुत सारा चेंज ओवर करना पड़ता था। उन लोगों को अपनी वेंडर्स को डेवलप करना पड़ना था, खुद की डेवलपमेंट करनी पड़नी थी, लाइंस चेंज करनी पड़नी थी, कुछ कंपोनेंट्स एक्स्ट्रा एडिशनली डिज़ाइन करके उनकी टेस्टिंग करके। लेकिन उसमें उतना टाइम उनके पास दिया नहीं गया। तो 2000 में जो हमारे गवर्नमेंट थी उसने बोला कि आप यूरो 1 स्टैंडर्ड को अडॉप्ट कर लो, जो हमारे फोर व्हीलर, जो लाइट ड्यूटी व्हीकल हैं और जो हैवी ड्यूटी व्हीकल हैं उनमें। लेकिन जो हमारे टू व्हीलर और थ्री व्हीलर हैं उनमें जो इंडिया का एमिशन नॉर्म चलेगा वही चलेगा। फिर 2002 में मार्श हेल्कर कमेटी ने गवर्नमेंट के सामने एक रिपोर्ट सबमिट की। उसमें एक रोड मैप बनाया गया, एक प्लान तैयार किया गया कि हम कैसे कैसे यूरो नॉर्म्स को इंडिया में इम्प्लीमेंट करेंगे। उसमें कुछ फेज बनाए गए कि हम पहले जो हमारे एनसीआर रीजन्स हैं या मेजर सिटीज़ हैं, क्राउडेड सिटीज़ हैं, हम वहाँ पे इनको पहले इम्प्लीमेंट करेंगे, उसके बाद हम इसको नेशन वाइड करेंगे, चाहे उसमें कुछ साल लग जाएं। तो ये उस टाइम पे जो उस कमेटी ने रिपोर्ट सबमिट की उसमें लिखा हुआ था। इसी के साथ साथ जब हमने किसी एडिशनल पोल्यूशन नॉर्म को, जैसे मान लीजिए हम यूरो 1 से यूरो 2 की तरफ को अपग्रेड हुए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ गाड़ियों में अपडेशन हुई। जो गाड़ी में ईंधन जलता था जिसको हम फ्यूल बोलते हैं, उस फ्यूल को भी अपग्रेड करना था। तो क्योंकि अगर फ्यूल अपग्रेड नहीं होगा तो आपके एमिशन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता था। तो जो हमारी फर्स्ट नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी थी वो ऑफिशियली 6 अक्टूबर 2003 को रिलीज़ की गई। फिर उसके बाद उसमें अमेंडमेंट्स होती रही, जैसे जैसे हमारे यूरो स्टैंडर्ड्स, जिसको हम बीएस स्टैंडर्ड बोलते हैं, जो हमारे बीएस स्टैंडर्ड्स अपग्रेड होते गए, वैसे वैसे हमारा फ्यूल भी अपग्रेड होता गया। वैसे वैसे हमारे फ्यूल के प्राइस भी अपग्रेड होते गए। क्योंकि अगर जैसे जैसे हम आगे की तरफ को बढ़ेंगे, जैसे जैसे मान लीजिए हम यूरो 4 से यूरो 6 की तरफ को आए तो गाड़ियों के प्राइस हाइक हुए। तो वैसे ही सेम केस हमारे फ्यूल में भी हुआ, क्योंकि फ्यूल को भी यूरो 6 के अकॉर्डिंगली डेवलप करना पड़ा, क्योंकि उसमें कुछ कंटेंट्स थे जो उनको कम करने पड़े, कुछ ऐसे थे जो बढ़ाने पड़े। तो इसलिए जो हमारी ऑटो फ्यूल पॉलिसी थी इसकी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, जो हमारी 6 अक्टूबर 2003 को रिलीज़ हो गई। अब हम बात करेंगे इंडियन एमिशन स्टैंडर्ड की, कि इंडियन एमिशन स्टैंडर्ड कौन कौन से हैं और कब इम्प्लीमेंट किए गए। तो बात करते हैं हमारे इंडिया 2000 की। ये सन 2000 में पूरे भारतवर्ष में लागू हो गया। जो हमारा भारत स्टेज 2 था वो 2001 में इम्प्लीमेंटेशन इसे स्टार्ट हुई एनसीआर रीजन से, और 2005 में ये पूरे देश में इम्प्लीमेंट हो चुका था। भारत स्टेज 3 की अगर हम बात करें, तो ये 2005 में एनसीआर रीजन्स में इम्प्लीमेंट होना शुरू हुआ, और 2010 में ये पूरे नेशन वाइड में इसको इम्प्लीमेंटेशन हो चुकी है। उसके बाद हमारा ये जो बीएस स्टैंडर्ड आता है वो आता है BS4। 2010 में इसका एनसीआर रीजन्स में इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हो गया, लेकिन इसको पैन इंडिया में इम्प्लीमेंट करते करते 2017 आ गया।
2017 में, अप्रैल 2017 में यूरो 4 स्टैंडर्ड पूरे देश में इम्प्लीमेंट हो चुका था। इसका मतलब ये है कि इसके बाद अब यूरो 4 के अलावा गाड़ी मार्केट में कोई भी कार मेकर नहीं उतार सकता था। नेक्स्ट, ये जो हमारा भारत स्टेज 5 है उसको स्किप कर दिया गया। उसको स्किप करने के दो मेजर रीजन से, जैसे कि पहला, हमारे इंडिया में सन 2017 की अगर हम बात करें, जब हमारा यूरो 4 स्टैंडर्ड चल रहा था, तो उसके बाद क्या हुआ कि कैलकुलेशन की गई कि इंडिया मार्केट के अंदर बहुत सारी गाड़ियां परचेज हो रही थी, जिनकी वजह से बहुत सारा पोल्यूशन हो रहा था। इसका कंपैरिजन अगर हम यूरोपियन कंट्रियों से करें, तो यूरोपियन कंट्रियों ने जो अपना यूरो 6 स्टैंडर्ड था वो 2015 में ही इम्प्लीमेंट कर दिया था, और हम अभी भी 2017 में यूरो 4 को इम्प्लीमेंट कर रहे थे। तो हमें अपग्रेडेशन की ज़रूरत थी। इसीलिए हमने यूरो 5 को इंडियन गवर्नमेंट ने स्किप कर दिया कि अगर हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो यूरो 6 के, जब तक हम यूरो 6 को इम्प्लीमेंट करेंगे तब तक अदर कंट्रीज तो यूरो 6, 7, 8, 9 पे पहुंच चुकी होगी। इंडिया ने अदर कंट्रीज को compete करने के लिए अपनी जो भारत स्टेज एमिशंस थे उनमें से भारत स्टेज 5 को स्किप कर दिया और सीधा भारत स्टेज 6 को इम्प्लीमेंट किया गया, जो कि अप्रैल 2020 के बाद मैंडेटरी हो गया। इसको किसी भी फेज में इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, इसको डायरेक्टली पूरे नेशन में इम्प्लीमेंट किया गया। जैसे कि पहले हमने देखा कि अगर इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो कोई भी यूरो नॉर्म था वो पहले एनसीआर रीजन्स में आता था, फिर उसमें कुछ सिटीज़ को ऐड किया जाता था, उसके बाद पूरे देश में चलता था। लेकिन ये सीधा ही पूरे देश में इम्प्लीमेंट किया गया। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगले टॉपिक में हम समझेंगे कि हमारे जो ये भारत स्टेज के एमिशन नॉर्म्स हैं, इनके जैसे यूरो 1, यूरो 2, यूरो 3, यूरो 4, यूरो 6, इन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली गाड़ियों की टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में क्या चेंज किए गए, कि गाड़ी में टेक्निकली ऐसे कौन से कंपोनेंट्स डाले गए जिनकी वजह से एमिशन को कंट्रोल किया गया। ये हम नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। होप आपको कंटेंट अच्छा लग रहा होगा। तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू अगेन।